और युद्ध में बजने वाला बिगुल लेकर के आओ। आदेश मिलते ही सैनिक ले आए। वो महावत हाथी पर बैठा और सैनिकों को कहा कि सैनिकों बिगुल बजाओ। जो ही सैनिकों ने बिगुल बजाया, उस महावत ने हाथी को इशारा दिया और हाथी ने जोर की चिंगाड़ मारी और चिंगाड़ के साथ ही हाथी दलदल से बाहर आ गया। फिर सुनिए, वो महावत हाथी के सिर पर बैठा, सैनिकों को कहा कि सैनिकों बिगुल बजाओ। जो ही सैनिकों ने युद्ध में बजने वाला बिगुल बजाया, उस महावत ने हाथी को इशारा दिया और हाथी एक पल में ही जोर से चिंगाड़ मारी और चिंगाड़ के साथ ही हाथी दलदल से बाहर निकल आया। सारे लोग बड़े खुश हुए और बड़े आश्चर्यचकित हुए। हाथी को बांधा नहीं, हाथी को खींचा नहीं, हाथी को मारा नहीं और हाथी दलदल से बाहर निकल आया। कितने घंटों से दलदल में फंसा था, सारे यत्न कर लिए, कान में मंत्र तक फूंक लिए, हाथी बाहर नहीं निकला। ये क्या हुआ? लेकिन सभी खुश थे, हाथी का जीवन बच गया। सभी लोग अपने अपने घर चले गए। वो भिक्षु जो देख रहे थे वो भी लौट आए। सांझ के समय बुद्ध बैठे, हर रोज बुद्ध देशना देते थे। तो उस भीड़ में जो एक भिक्षु था वो खड़ा हुआ, कहने लगा कि तथागत, हमने उस पाइका हाथी को दलदल में फंसे देखा, बाहर निकलते हुए देखा। आपने जिस महावत को भेजा था उसने दो काम किए। पहले तो हाथी को दलदल में फंसा देख करके जोर जोर से हंसा। हमें समझ में नहीं आया कि बात हंसने की थी नहीं, वो क्यों हंसा। क्या ऐसी परिस्थिति में किसी का मजाक उड़ाना चाहिए? हाथी दलदल में फंसा है और महावत हंस रहा है, ये बात हमारी समझ में नहीं आई। दूसरी बात, उस महावत ने कुछ किया भी नहीं, उधर बिगुल बजा और हाथी ने चिंगाड़ मारी, दलदल से बाहर निकल आया। ए तथागत, ये क्या हुआ, हमें समझा दो। तो बुद्ध कहते हैं, भिक्षुओं इस बात को समझो। वो महावत इसलिए हंसा, उसने उस हाथी को जवानी में देखा था। जवानी में वो हाथी बड़ा बलशाली था, युद्ध में जाता था तो चिंगाड़ लगती थी, एक चिंगाड़ के साथ ही दुश्मन की सेना उल्टे पैर दौड़ पड़ती थी। बड़ा बलशाली था। उस समय भी तालाब में आता था, नहा करके चला जाता था। ताकतवर हाथी तालाब में जा सकता था, लेकिन अब हाथी को समझ जाना चाहिए था कि वो बूढ़ा हो गया। बूढ़ा हो गया, शरीर में शक्ति नहीं है, तो दलदल में जाने से बचना चाहिए था, किनारे से पानी पी के आ जाना चाहिए था। लेकिन कई बार बुढ़ापे में जवानी के व्यसन जाग जाते हैं, तो वो व्यक्ति इसी प्रकार दलदल में फंस जाते हैं। बुढ़ापे में जवानी के व्यसन जाग जाते हैं तो वो व्यक्ति इसी प्रकार दलदल में फंस जाते हैं। तो वो महावत इसलिए हंसा कि बुढ़ापे में साथी को समझदार बनना चाहिए था, लेकिन वो जवानी की बात याद करके तालाब के अंदर चला गया। दूसरी बात, उस महावत ने बिगुल बजवाया। जो ही बिगुल बजा, महावत ने इशारा किया, हाथी को लगा कि युद्ध शुरू हो गया। बिगुल बजा है, युद्ध शुरू हो गया। इधर से महावत का इशारा मिला और हाथी को लगा कि दुश्मन सामने है, अब तो आर पार की जंग करनी ही है। बस हाथी ने चिंगाड़ मारी और पूरी शक्ति के साथ जब चिंगाड़ने लगा तो बाहर निकल गया, क्योंकि उस महावत ने उस हाथी के स्वभाव को जगाया। अभी तक हाथी को लग रहा था तू बूढ़ा है, फंसा हुआ है, कैसे बाहर निकलेगा। हमें भी लगता है कि हम तो बूढ़े हैं, कमजोर हैं, कर्जदार हैं, दुबले पतले हैं, समाज ऐसा है वैसा है, पियक्कड़ है, सब समझते हैं, कैसे निकलेंगे। लेकिन महावत ने स्वभाव जगाया कि पाई का हाथी दुश्मन सामने खड़ा है, बिगुल बज चुका है, अब तो लड़ना ही है। वो हाथी भूल गया कि वो बूढ़ा है, भूल गया कि वो थका है, भूल गया कि वो दलदल में फंसा है। बस स्वभाव जाग गया, बिगुल बजा है, युद्ध लड़ना है, और एक पल में शक्ति लगाई और पार हो गया। बुद्ध कहते हैं, भिक्षुओं मैं भी तुम्हारा महावत हूं,
बुद्ध कहते हैं भिक्षुओं मैं भी तुम्हारा महावत हूं, तुम मेरे सैनिक हो, जाओ समाज में बिगुल बजाओ। मैंने इशारा कर दिया है, लोगों को उनका स्वभाव जगाओ, लोगों का स्वभाव जगाओ। और ये आदेश सुनने के बाद भिक्षु निकले, गांव गांव नगर नगर गली गली गए, लोगों को बताया और देखते देखते सारा देश बुद्ध का अनुयायी हो गया। ये कहानी यहाँ खत्म होती है, लेकिन छोटी सी बात समझा रहा हूं। अब बुद्ध भी हमारे पास नहीं, वो महावत भी नहीं और वो हाथी भी नहीं। वो तो एक हाथी दलदल में फंसा था, एक महावत ने निकाल दिया और बुद्ध ने समझा दिया। लेकिन यहां तो सारे हाथी दलदल में फंसे हैं। कोई कर्ज में फंसा है, कोई व्यसन में फंसा है, कोई अज्ञानता में फंसा है, तो कोई संगठनों में फंसा है, कोई मतांतर में फंसा है, तो कोई गुरुओं के चक्कर में फंसा है। अब बाबा साहब हमारे महावत हैं, बाबा साहब हमारे महावत हैं। आप सब बाबा साहब के अनुयायी हो, इशारा बाबा साहब ने दे दिया, बिगुल बजाना है। अब आप बिगुल बजाओ, सैनिक हो बाबा साहब के, जो भी बाबा साहब का सैनिक है वो बिगुल बजाए, ताकि समाज को एहसास हो जाए कि हम तो बौद्ध थे, ये देश हमारा था, ये बौद्धों की विरासत हमारी विरासत है, ये जातियां हमारी नहीं है, ये गोत्र हमारे नहीं है, ये गरीबी हमारी नहीं है, ये शराब हमारी नहीं है। हम तो शीलवान हैं, हम तो बुद्ध के अनुयायी हैं, बाबा साहब के अनुयायी हैं। बाबा साहब ने बुद्ध की शरण में जाने को कहा, इसलिए बिगुल बजाओ और समाज का स्वभाव जगाओ। समाज जागेगा तो हम बौद्ध बनेंगे और बाबा साहब का बौद्ध में भारत का सपना साकार होगा।